जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, मैं प्रीति चिंडक आज आपसे कुछ कहने आई हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे अग्निहोत्र होम का महत्व और उसे कैसे करना है उसकी विधि। होम, हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चार का अपनी भारतीय संस्कृति में, अपने पुरातन में, अपने इतिहास में, अपने संस्कारों में बड़ा महत्व है। होम में होने वाले मंत्रोच्चार, उनका अपनी संस्कृति में बड़ा महत्व है। ऐसे ही अग्निहोत्र, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास अगर देखें तो एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। बच्चों, अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या अभी आप महामारी में लो या कहीं पे भी सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण यानी पोल्यूशन, हवा में खराबी होना। हम देखते हैं हर छोटी चीज उसी से बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमने सोचा कि पहले भी तो हवा चलती थी, पहले भी तो होता था, लेकिन पहले ऐसे ही होम आदि यज्ञ कर कर हमारे जो भी पूर्वज है, हमारे जो भी सपूजनीय लोग हैं, ऋषि आदि महर्षि, वो सभी इस हवा को बहुत ही आरोग्यवर्धक बनाते थे। तो क्यों ना हम भी इसे। बच्चों, ये अग्निहोत्र भारत में किया जाने वाला बहुत पहले से किया गया यज्ञ है। अग्निहोत्र एक होम है। इसमें होने वाले मंत्रोच्चार ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किए जाते हैं। बच्चों, अग्निहोत्र ये बहुत ही छोटा सा होम है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। अगर आप इसको डेली में अपने घर में या जहाँ पे भी आपको लगे आप वहाँ ये होम करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप आपको मिलेंगे। जितनी बातें मैं बता रही हूँ उससे दुगनी बातों का, अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक बातों का आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये वादा है मेरा। हम जानते हैं बहुत ही मंगल कार्यों पे हम होम हवन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों की आहुति देते हैं। इन सब से जो धुआं, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, हमें पता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन इसमें यूज होने वाली, इसमें उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं वो प्योर होनी चाहिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी प्योर आता है। तो हमारे जो पुरातन में जो हमारे ऋषि पंडित महर्षि, जो हमारे जो भी पूर्वज थे, वो जो भी इन होम हवन को करते थे तो सामग्री ऑर्गेनिक मतलब काफी प्योर रखते थे। तो हमें भी यही करना है। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ये होम हवन हमें करना, हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अग्निहोत्र जैसा होम जो दिखने में तो काफी छोटा सा है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। तो क्यों ना हमें रोज ये अग्निहोत्र अपने घर में कर लेना चाहिए। अग्निहोत्र के बहुत सारे फायदे हैं। पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में देखते हैं। इसमें गाय, जो गौमा है, जो हम गावरान यानी देसी गाय जो कहते हैं, इंडियन काउ, अब उसके बारे में आपको गूगल पे या नेट पे या अपने दादाजी दादी जी जो भी आपके घर में बड़े हैं उन सब से पता चलेगा कि देसी गाय किसे कहते हैं। उसका जो गोबर, जो काऊ डंक होता है, उससे तथा उनके दूध से हम जो घी बनाते हैं, गाय का शुद्ध प्योर घी, इन्हीं दो चीजों से ये हवन होता है। और उसमें आहुति देने के लिए लगती है विदाउट पॉलिश्ड अक्षदा, जो अखंड होने चाहिए, राइस, यानी जो कहीं पे भी जो टूटे ना हो, जो छोटे कणों में ना हो, अखंड रहे, जिसे हम अक्षता कहते हैं, वो चाहिए। बस इन 3 चीजों से ये हवन हो जाता है। बच्चों, अग्निहोत्र से प्रज्वलित होने वाली जो अग्नि है वो काफी शुद्ध और वातावरण को सुंदर और बहुत ही अच्छा प्योरीफाई करने, जो वातावरण में दूषित कण है जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं,
वो सब इस होम से निकलने वाली जो स्मोक है, जो इसका धुआं है, उससे वो खत्म हो जाती है और हमें प्योर एयर मिलती है। हमारे वातावरण में जो ओजोन लेयर है उसकी शक्ति ये अग्निहोत्र की जो भी स्मोक है, धुआं है, जो ज्वालाएं है, वो बढ़ाती है। अगर हम घर में डेली करते हैं तो हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ इससे बढ़ती है। बहुत सारे फायदे हैं इस अग्निहोत्र के, बस हमें करने की देर। निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को रोककर हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ाती है। अगर सोचो कि लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो जैसे ही हम सोचते हैं कि कुछ सुगंधित, अगर हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन या हम किसी चीज से परेशान हैं, तो जब हम कुछ सुगंधित या कुछ शांत सुनते हैं तो हमारा मूड अपने आप अच्छा होता है ना। तो लॉजिकली अगर इसमें आप ढूंढने जाओ तो जब इसकी सुंदर सी सुगंध निकलती है और इसके एकदम शांत वाले प्यारे से मंत्रोच्चार जब हम सुनते हैं, अपने आप हमारा मूड अच्छा होता है। हमारा मूड अच्छा है तो हमारा ऑरा अच्छा है और आजू बाजू इर्द गिर्द का वातावरण अच्छा है। तो निगेटिव एनर्जी रुक जाती है और सकारात्मकता यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। इसकी जो बच्चों, ये जब होम हो जाता है, इसकी जो राख है, ये जो इससे जो ऐश निकलती है, वो ज्यादातर वाटर प्यूरिफिकेशन में, या अगर कोई जख्म हुआ है, कोई तकलीफ है, अगर कोई बीमार है, उसे भी अगर घी में डालकर आप उस जख्म पर लगा देते हो तो वो ठीक होने लगता है। अगर किसी को कुछ व्याधि है, तकलीफ है, तो इसे आप पानी में डालकर उन्हें पिला सकते हो। आपका वाटर भी प्यूरिफाई ये करता है। आपके जो भोजन है उसमें जो दूषित कण आते हैं उसमें भी अग्निहोत्र की ऐश बहुत मदद करती है। हमारे जो किसान मित्र है उनके लिए तो अग्निहोत्र तो मानो जैसे भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। इससे उनकी जो क्रॉप है, जिसे हम फसल कहते हैं, बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि बैक्टीरिया उस पर नहीं बैठते हैं, तो फसल काफी प्योर और अच्छी आने लगती है। तो इसकी ऐश हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका काम आती है। अगर आप इसे संभाल के रखते हो या किसी जरूरतमंद को भी आप देते हो तो उन्हें भी अच्छी उपयोग में आती है। लेकिन इसके लिए हमें इसके कुछ ध्यान रखने चाहिए। अग्निहोत्र के बहुत सारे फायदे हैं, ये तो मैंने आपको चंद बताए हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे भी पढ़ो अग्निहोत्र के बारे में, गूगल नेट पे आप सर्फिंग करो, सर्च करो, तो आपको अग्निहोत्र के फायदे जरूर मिलेंगे। अब मैं बताती हूँ कि अग्निहोत्र किया कैसे जाता है। जैसे कि एक कॉपर का पॉट होता है, उसमें काऊ डंक यानी उसके केक्स मिलते हैं, जिसे हमें इस तरह से रखना होता है कि उसमें एयर आती जाती रहे ताकि अग्नि प्रज्वलित होने में मदद हो। तभी अगर उसमें घी तभी लगाकर उसके ऊपर हमें घी लगा देना चाहिए। और याद रहे, ध्यान रहे, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सिर्फ घी का ही इस्तेमाल होगा। कोई तेल, कपूर या कुछ भी आप अग्नि प्रज्वलित करने के लिए नहीं डाल सकते अग्निहोत्र में। जो गाय का घी आप डालते हो वो आपको डालना है। अखंड अक्षता जैसे कि मैंने बताया वो आपको डालना है। और जैसे ही ये होम हमारा हो जाता है, उससे जो ऐश, जो राख बनती है, उसे ठंडी होने के बाद कांच के, या अगर आप और भी बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करना चाहते, एकदम प्योर लेना चाहते, तो कोई मिट्टी के पात्र में, जैसे कोई मटका है आपके पास, उसमें स्टोर कीजिए और उसे अच्छे कॉटन के पतले कपड़े से छानिए और उसे भी स्टोर कीजिए। इसे आप कितने भी दिन स्टोर कर सकते हैं और आप जरूरतमंद को, आपको भी जब जरूरत है, आप उपयोग में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अग्निहोत्र होम कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने इसकी विधि ओरली देखी, लेकिन अब हम इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। चंद नियमों के साथ हमें अग्निहोत्र जो हमारा होम है वो बस हमें चंद नियमों के साथ करना है और फिर हो जाता है हमारा अग्निहोत्र। ये है गाय की गोबर, जिसे हम काऊ डंग कहते हैं। ध्यान रहे कि गाय ये देसी होनी चाहिए,
ये है गाय का घी जो हमने इस कांच की बोतल में रखा है। ये है बिना पॉलिश की चावल जिसे हम भात कहते हैं, या अगर आपके पास कोई भी चावल जो बिना पॉलिश के है उसे आप यूज कर सकते, लेकिन वो अखंड होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। यहाँ पे मैंने इस गाय की जो काउडंग की जो केक्स है उसका मैंने ऐसे अच्छे से इन्हें ये कर दिया ताकि इसमें हवा जाती रहे। अब इस पे मैं ये गाय का घी डाल रही हूं। ताकि ये अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करे। ध्यान रहे ये काउडंग के जो केक्स है ये इस तरह से रखे जाए जिसमें हवा जाए और अग्नि प्रज्वलित होने में कोई भी दिक्कत ना आए। ये जो हमारी बिना पॉलिश की जिसे हम अक्षदा कहते हैं अखंड चावल है, इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है ताकि इसकी हमें आहुति देनी है। और इसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 6:35 का आज का सूर्यास्त है और ऑलमोस्ट हमारा सूर्यास्त अभी हो चुका है। हम हमारी पहली आहुति डालेंगे सूर्यास्त के मंत्र के साथ। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। जैसे कि हमने देखा ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निश्चित है। अग्निहोत्र का एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले सकते हो। अपनी सिटी का नाम वहां पे डालकर आप टाइम ले सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के या उसे डाउनलोड करके आप डेली उस हिसाब से अग्निहोत्र कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो मंत्रोच्चार है वो सही समय पर और सही तरीके से करना जरूरी है। और हमारे इन 2 उंगलियों से अंगूठा और तज, इस उंगलियों से हमें उसमें अक्षदा डालनी है। अक्षदा का स्वाहा करके वो मंत्रों के साथ डालना है। टाइमिंग का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए टाइम पर किया जाने वाला अग्निहोत्र और अच्छी तरीके से किया गया अग्निहोत्र 100% फायदे और हमें खुशियां देता ही देता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये होम हवन भले वो अग्निहोत्र ही क्यों ना हो, ये सारे पुराणों में होने वाले थे। अब इस युग में टाइम किसे है, भले ही ये सब कुछ पहले किया गया हो, लेकिन अब क्या इसे वैज्ञानिक आधार है? तो बिल्कुल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी भारतीय संस्कृति में जो भी पूजा विधि, जो भी हमें होम हवन के बारे में बताया गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उन सभी को विज्ञान का आधार है। आप परख भी सकते हैं। अग्निहोत्र को भी विज्ञान का आधार है। आप जानते हैं कि ये हवा प्रदूषित यानी पोल्यूटेड क्यों रहती है? तो इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, खराब वायु यानी केमिकल युक्त जो एयर होती है, उस वजह से ये सारा पोल्यूशन बढ़ता है और इसी वजह से बीमारियां फैलती है और हम हमारा स्वास्थ्य खो देते हैं। लेकिन अग्निहोत्र जैसे पवित्र होम से हम इन सब बैक्टीरिया या इन सभी प्रदूषित हवाओं को खत्म कर सकते हैं, इन्हें अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा अग्निहोत्र में काउडंग यानी गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है जो हवा में फैले हुए बैक्टीरिया को खत्म करती है। घी, जो गाय का घी हम इसमें यूज करते हैं, वो नेचुरल डिटॉक्स का काम करते हैं, जो कि टॉक्सिक एलिमेंट्स जो भी एयर में होते हैं, जो हमें हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, जो भी प्रदूषित कण रहते हैं या प्रदूषित वायु होती है, वो सभी घी से को एक नेचुरल डिटॉक्स माना गया है जिससे ये खत्म हो जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम अग्निहोत्र से बहुत ही पर प्रदूषण खत्म करने वाला, पोल्यूशन को दूर करने वाला, स्वास्थ्यवर्धक हवा देने वाला, विज्ञान का आधार रखने वाला सुंदर सा अग्निहोत्र कर ही सकते हैं। अग्निहोत्र की विधि बहुत ही सिंपल है, सिंपल विधि है लेकिन फायदे बड़े हैं। तो छोटी इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अग्निहोत्र के अगणित फायदे देखिए। जय श्री कृष्णा।